दौरान बड़ी खबर रांची से आ रही है। आज आदिवासी महोत्सव 2024 का समापन समारोह। सीएम हेमंत सोरेन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नगाड़ा समूह का वादन, असम बैंड की प्रस्तुति का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल रांची झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का भव्य आगाज कल हुआ था और आज इसका समापन है। और 2 दिनों तक इस कार्यक्रम में देखा गया कि समारोह में कई तरह की प्रस्तुतियां भी की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, देखा गया कि कल आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था और कई प्रस्तुतियों की झलक भी देखने को मिली थी और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए, बिल्कुल 2 दिनों तक चलने वाली आदिवासी महोत्सव का समापन है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर अधिकारी हो, ये तमाम जो लोग हैं शाम के इस कार्यक्रम समापन समारोह में शामिल होंगे। कल आपने देखा कि उद्घाटन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार थे। इसके अलावा शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा जो आदिवासी शासित राज्य है, उन आदिवासी शासित राज्यों के जो कलाकार है वो भी अपनी कला से संध्या उन्होंने कई कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए गए हैं। आज भी कई कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं, जिसमें मणिपुर की बात कर ले, मेघालय की बात कर ले, असम के तमाम जगहों की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। तो ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई राज्य के कलाकार हैं। उन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति यहाँ पर आज शाम में दिए जाएंगे। लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। तो ऐसे कई कार्यक्रम आज भी होंगे। तो इस तमाम चीजों को लेकर सरकार की तैयारियां हालांकि बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड में किस तरह से आदिवासियों के अस्मिता या फिर यहाँ की सभ्यता कैसे बरकरार रहे, कैसे बने रहे, इससे लेकर राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। और लगातार ये पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस के दौरान, और काफी भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कल भी आपने देखा कि कई कार्यक्रम हुए और आज भी समापन समारोह में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हाँ, जिस तरह सूरज आपने बताया कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कई प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे ये कर ले कि इस दौरान कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहा, जैसे कि कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और प्रस्तुतियां भी की गई, लेकिन इस दौरान जो आकर्षण का केंद्र बना रहा उससे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो ट्रेडिशनल नृत्य है, डांस है, जो यहाँ के संगीत है वो देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ के जो खान पान है, झारखंडी व्यंजन है, वो भी परोसे गए। इसके अलावा झारखंड की सभ्यता को लेकर कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए ताकि लोग झारखंड की सभ्यता के बारे में जानकारियाँ उस स्टॉल के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा छऊ नृत्य की बात कर ले या फिर अन्य राज्यों की बात कर ले, तो ऐसे कई चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा चित्रकारियों में भी कई तरह के चित्रांकन यहाँ पर देखने के मिले, जो चाहे वो मधुबनी पेंटिंग की बात कर ले, फिर झारखंडी पेंटिंग की बात कर ले, ये तमाम चीज़ें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जो लोग हैं, जो झारखंडी सभ्यता के लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं और बिल्कुल निःशुल्क ये कार्यक्रम है। लोग कभी भी, कैसे भी, कहीं से भी आ रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए भी ऐसे कई स्टॉल लगाए गए हैं, ऐसे कई जानकारियां भी दी जा रही है। ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका।